मैम, वो एक छोटा सा डाउट था। क्यों? अभी तो आपने बोला सब कुछ समझ आ गया। वो लास्ट चैप्टर में था मैम डाउट, पिछला चैप्टर। समझ में तो हमें आ रहा है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या डाउट है तुम दोनों की? अरे हमें बताओ। कान्हा भैया आप? हाँ हम। अब बताओ क्या पूछ रहे थे भाभी से? भाभी? भाभी? हाँ भाभी है तुम्हारी। मतलब कॉलेज में तो प्रोफेसर ही है क्योंकि पढ़ाती है तुम्हें, लेकिन कॉलेज के बाहर भाभी क्योंकि तुम्हारे भैया की बीवी है, इसलिए तुम सब की भाभी हैं। क्या है? भैया की भाभी। अबे भैया की भाभी नहीं, तुम्हारी भाभी। हमारी हमारी भाभी। भाभी। हमारी भाभी। हाँ गुड। तो बोलो फिर ए फॉर? ए फॉर ए फॉर आप। कान्हा भैया आप? ए फॉर एप्पल ही होता है। बी फॉर भाभी। भाभी। यस गुड। एग्जाम में पास कर गए। चलो भागो यहाँ से। थैंक यू भैया। क्या? क्या है बताएगी? अब कौन है जेलस जलेबी? जलेस जलेबी नहीं है, हम फ्लर्टी फाफड़ा है। चुप कर। बहुत जल रहा था तू, इतना जल रहा था, इतना जल रहा था कि वहां से यहाँ तक आ जा रही थी मुझे। बच्चों से कौन जलता है कान्हा? अरे बच्चे नहीं है, वो मुस्टंडे हैं। और तू जेफर चल कुकड़ा। हम नहीं जल रहे थे, बिल्कुल नहीं जल रहे थे। रहने दे तू, बहुत जल रहा था तू। जल जल के लाल पीला हरा नीला हो रहा था। चाहे तो अपना फेस खुद देख ले। धूप में बैठे थे इसलिए लाल हो रहे थे। चल तो तू रहा है, ये क्रिस्टल क्लियर, पर क्यों चल रहा है ये क्लियर नहीं है कान्हा। हो गया? चलें अब? नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आप हमें बस एक मौका दीजिए, हम आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मतलब हम बहुत ही फास्ट लर्न। हेलो हेलो हेलो। देखिए ना माँ, इन सबको या तो बहुत लंबे एक्सपीरियंस वाले चाहिए या एकदम इंटर्न टाइप के, यानी छोटी उम्र के। अब इन्हें कैसे यकीन दिलाए कि ये जॉब हम कितने अच्छे से कर सकते हैं। हमने कहा था ना बेटा, ये सफर आसान नहीं है। चाहे जितना भी मुश्किल हो माँ, तय तो करना है ना। हमारी बेटियों की खुशी के लिए ये माँ हर संभव कोशिश करेगी। ये ले तेरे लिए हमारी तरफ से ट्रीट। किस खुशी में? और आज कॉलेज का पहला दिन था तेरा, अच्छा गया इसीलिए। कान्हा, थैंक यू। तू मेरे साथ आया और मुझे कॉलेज में छोड़ा, फिर मुझे इतनी हिम्मत दी और फिर अभी तक यहीं पे कि इसके लिए दिल से थैंक यू। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इनफैक्ट किसी भी लड़की के लिए। पापा के जाने के बाद आज पहली बार किसी ने ऐसा मेरे लिए किया। ये फीलिंग तो जैसे मैं भूल ही गई थी। हमें देख के लोग कहते हैं कि उनकी याददाश्त खो गई, सब कुछ भूल गए। तो तुझे तो पुरानी बातें याद आ रही हैं। बुद्धू, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे स्कूल का पहला दिन था और पापा मुझे स्कूल ड्रॉप करने आए थे। और पता है, पूरे दिन स्कूल के बाहर बैठे हुए थे कि क्या पता कब मुझे जरूरत पड़ जाए। ऐसा कोई करता है क्या? ऑफ कोर्स, जो प्यार करते हैं वो करते हैं। और तूने क्यों किया? क्योंकि मैं भी तो हो दिल पे काबू ना, हमने जो भी किया है वो खुद के लिए किया है। कान्हा, मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं अब क्या बात करनी है? तू चल ना। सारी बातें हैं। चल कान्हा, तू यही रुक, मैं आती हूँ।
हूँ सयूरी और ये है आपके अलबेले कान्हा। आप इन्हें अपनी लाइफ में मिस कर रहे होंगे ना, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ को साइड में रख के पूरा फोकस अपनी फ्रेंड की लाइफ को सेट करने में लगा दिया था। अब बताइए ऐसा भी होता है क्या? अब जो मेरे दोस्त हैं वो मेरी इतनी परवाह करते हैं, मेरे बारे में इतना सोचते हैं, तो मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप लोगों ने प्यार से इनको नाम दिया था ना, क्या दिया था? सपनों का सौदागर। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत नाम दिया। I mean, अपनी लाइफ में जितने भी सपने हैं उन्होंने डब्बे में बंद करके रख दिए हैं और सिर्फ दूसरों के सपनों को पूरा करने में लगे हुए। I mean, किस सौदागर के लिए ये सौदे वाला फैसला होगा? किसी के लिए भी नहीं। I mean, इनको देखो, देखो इनका फेस देखो, ये है वो। सपने टूटते हैं तो दर्द होता है और वो दर्द मैं जानती हूँ और ये भी जानते हैं, इसलिए तो मेरे सपनों के आगे बबल रैप बन के खड़े हो गए। टूटना तो दूर, उन पे छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। अब कोई इन्हें ये बताए कि आशिकी तो एक साइड से हो सकती है, आई मीन वन साइडेड हो सकती है, लेकिन दोस्ती नहीं। फिर ऐसे में मैं अपने इतने प्यारे दोस्त के सपनों को ऐसे डब्बे में बंद होते हुए कैसे देख सकती हूँ? आई मीन ये मेरे दोस्त हैं तो मैं भी तो उनकी दोस्त हूँ ना। इसलिए आप सब इसको बता दीजिए, ये मुझे जानता नहीं है। अगर ये सही राह पे नहीं चला ना तो ऐसी भसोड़ी में जाऊंगी ना इसकी लाइफ में कि तो याद रखेगा। तो इसलिए आप सबके लिए अलबेला कान्हा, अलबेला कान्हा जी ये लीजिए, हथियार पकड़िए और शुरू हो जाइए। कम ऑन। कान्हा, क्या कहा था मैंने तुझसे कि तू अलबेला है और हमेशा अलबेला रहेगा। इस चीज से तू बच मत, छुप मत, क्योंकि तू कुछ और हो नहीं सकता और कोई और अलबेला बन नहीं सकता। अलबेला कान्हा बनते नहीं है लोग, पैदा होते हैं। तू अलबेला है, तू इस चीज को एक्सेप्ट कर। और जैसे चांद और सूरज होते हैं ना, उन्हें डब्बे में पैक करके नहीं रख सकते, वैसे ही जो तेरा अलबेलापन है ना उसे डब्बे में पैक नहीं कर सकते, क्योंकि यही तेरा सच है, यही तेरी लाइफ है और यही तेरा सपना है कान्हा। और अब ये मेरा भी सपना है। तुझे मार्बल का बिजनेस संभालना है तो संभाल, तुझे रिश्ते संभालने हैं, सपने पूरे करने हैं लोगों के, उनका ख्याल रखना है, तू सब कुछ कर। अच्छा भाई, अच्छा बेटा, अच्छा पति, तू सब कुछ बन कान्हा। लेकिन जिस काम में तू बहुत अच्छा है उसे तो मत भुला। I mean, थोड़ा वक्त अपने लिए, अपने सपनों के लिए निकाल। फिर से लोगों पे अपना जादू चला, उन्हें सपने देखना सिखा। वही पुराना अलबेला बन जा कान्हा। आई नो आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। तूने कहा था ना मुझे कि हम रोबोट्स नहीं हैं, ना भगवान है, कि किसी बात का कोई फर्क ही ना पड़े और लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते चले जाए। बल्कि हम इंसान हैं, हमें सब कुछ फील होता है, हम नर्वस होते हैं, डर लगता है, घबराहट होती है, पर कोई बात नहीं, तू इसकी टेंशन मत ले। डर लगता है तो लगने दे, नर्वस हो रहा है तो होने दे, लेकिन जो चीज को कर दिखाने की जिद है ना उसे मत छोड़। करना है तो मतलब करना है। चाहे डर लगे, नर्वसनेस हो या चक्कर आए, जाना तो पड़ेगा, है ना? दिखा दे सबको द रिटर्न ऑफ अलबेला कान्हा, द व्लॉगर। दिखा दे आप सबको रिटर्न ऑफ द प्रोफेसर। कम ऑन कान्हा, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट। बोल, दुनिया में जैसे को तैसा व्लॉगर नहीं है कोई मेरे जैसा। दुनिया की ऐसी की तैसी प्रोफेसर नहीं है कोई मेरे जैसी। बोल बोल, अलबेला कान्हा रॉक्स। बोल ना कान्हा। कम ऑन कान्हा, यू कैन डू इट। आई नो यू कैन डू इट। Come on, go for it. Come on. You can do it. वो तो है अलबेला, वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, वो तो है
पानी सर से ऊपर जा चुका है अंजलि। उस सयूरी से कुछ तो सीखो। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? आप मुझसे कह रही कि मैं सयूरी से कुछ सीखूं? अच्छी तरह आप जानती हैं कि मुझे उसके नाम से भी नफरत है। मेरे जख्मों पर नमक रगड़ना चाहती हैं क्या? शायद उसी से तुम्हारी बेहोशी टूटे अंजलि। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, समझाते रहे, रोते रहे, किसी ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन हुआ वही जो वो लड़की चाहती थी। उसे हर हाल में हवेली में आना था और वो आ भी गई। हमारे एक बेटे से नहीं, दूसरे बेटे से शादी करके आना था, आ गई। और अब कुछ नहीं कर पाए। और अपने आप को देखो, कान्हा से प्यार करती हो ना, उसे शादी करना चाहती थी ना, क्या हुआ? एक सयूरी नाम की अड़चन तुम्हारे रास्ते में क्या आ गई? तुमने अपना रास्ता ही बदल दिया। इस कमरे को कोप भवन बना के रोने से कुछ नहीं होने वाला। तुम पढ़ी लिखी हो, भगवान ने तुम्हें सुंदरता दी है, दिमाग दी है, कोई तो तरकीब निकालो। कर तो रही हूँ आंटी, कर तो रही हूँ मैं कोशिश, सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन देखिए ना, जितना कोशिश करती हूँ उतना ही कान्हा से दूर होती जाती हूँ। आपको पता है, कान्हा यहाँ घर पर आया था, धमकी देकर गया है वो मुझे कि अगर इसके बाद मैंने कुछ भी किया तो मुझसे दोस्ती भी तोड़ देगा। उसके प्यार को गुस्से में और गुस्से को नफरत में बदलते देर नहीं लगेगी आंटी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम्हें सयूरी से सीखने की जरूरत है। जो कान्हा सयूरी से नफरत करता था, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, आज वही कान्हा उसके पल्लू में बंधकर दिन रात उसके पीछे घूम रहा है। हम हमेशा दोस्तों से कम दुश्मनों से ज्यादा सीखते हैं। तुम्हें सयूरी से सीखना होगा कि कान्हा को वापस कैसे पाना है। हाय गाइस, हम हैं कान्हा अलबेला चौधरी। और आप सोच रहे होंगे कि नहीं, इट्स ओके कान्हा, इट्स ओके। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, रहने दे, थोड़ा टाइम ले। तो बोला नहीं है व्लॉग बनाना, बस आउट ऑफ प्रैक्टिस है। 2-3 बार ट्राई करेगा तो पक्का हो जाएगा, ट्रस्ट यू। अब तक कान्हा और सयूरी सिर्फ एक दूसरे के साथ है, एक नहीं हुए। लेकिन हमें डर है, अगर जल्दी तुमने कुछ नहीं किया तो उन्हें एक होते देर भी नहीं लगेगी। नहीं, ऐसा मत कहिए आंटी, प्लीज। कान्हा सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। कुछ नहीं होगा सिर्फ यहाँ बैठ के मेरा मेरा करने से। तुम्हें कान्हा को पाने के लिए लड़ना होगा, तभी तुम उसे हासिल कर पाओगी। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही है अंजलि। अगर तुम्हें इस रेस में सयूरी को पीछे छोड़ना है ना, तो तुम्हें उससे तेज दौड़ना ही पड़ेगा। हाँ अंजलि बेटा, तुम्हें पता है ना, हमने सालों से सिर्फ तुम्हें ही अपनी बहू माना है। और हम आज भी यही सोचते हैं कि तुम और कान्हा सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। तुमसे अच्छी जीवन संगिनी मेरे कान्हा को कोई और मिल ही नहीं सकती। हाँ, और हमें तुमसे अच्छी भाभी। तुम्हें तो पता है ना, हम इस बात से सबसे ज्यादा खुश थे कि तुम अंजलि कान्हा चौधरी बनकर हमारे घर पर आने वाली थी। हम दोनों ने तो कितने सारे सपने भी देखे थे जो हम ननंद भाभी बनने के बाद पूरा करने वाले थे। लेकिन तुम्हारी तरह हमारा भी सपना अधूरा रह गया। हमारी तरफ देखो अंजलि, तुम कान्हा से प्यार करती हो ना, तो जो प्यार करते हैं बेटा वो कभी हार नहीं मानते। हम अपनी इच्छा तुम पर लादना नहीं चाहते। अब फैसला तुम्हारा होगा, तुम्हें लड़ना है या नहीं। हमने अपने मन की बात कह दी। अगर तुम भी हमारी तरह सोच रही हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर नहीं तो ये हमारी शायद आखिरी मुलाकात होगी। ये तुम्हारी दूसरी गलती थी, इसीलिए माफ भी कर देंगे और भुला भी देंगे। लेकिन अगर तुमने तीसरी गलती की
तो ना ही भूल पाएंगे और ना ही माफ कर पाएंगे। फिर हमारे पास एक ही रास्ता रह जाएगा, तुम्हारी दोस्ती और तुम्हें बुलाने का। थैंक यू सो मच। पता है, तूने जब हमारे हाथ में कैमरा दिया था ना, तो हम एकदम घबरा गए थे क्योंकि अचानक से ऐसे हमारे हाथ में, मतलब हमें समझ नहीं आया। लेकिन जब गाड़ी में घर आ रहे थे ना, रास्ते भर में हम यही सोचते रहे कि हमें क्या कुछ करना है, कितनी सारी फीलिंग्स है, कितने सारे इमोशंस है जो अभी तक हमें एक्सप्रेस करने हैं। फिर ये भी समझ में आया कि टाइम के साथ सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगा जैसे छाती पे से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो, एकदम रिलैक्स फील किया हमने। थैंक यू सो मच हमें बेटर फील कराने के लिए फेरी। फेरी? हाँ, तू आज से फितूरी नहीं है, आज से तू सयूरी द फेरी। थैंक यू सो मच कान्हा। दिल है नादान, मुझे मुझसे मिलवाने के लिए, मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए, ये सेल्फ डाउट के बादल हटाने के लिए और उम्मीद की नई किरण दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच अलबेला कान्हा। माँ देख रहे हैं आप, ये दोनों तो बेशर्मी की हद पे उतर आए हैं। घर के बाहर खड़े और एक दूसरे के साथ छी। कुछ नहीं कर सकते, इस लड़की ने तो शर्म हया सब छोड़ दी है। माँ ये मत भूलिए, पूरी एक रात बिता के आए हैं वो जंगल में, और वहां पर तो कोई तीसरा था भी नहीं। गाना, मतलब हमारी खोई हुई पहचान तूने हमें वापस दिला दी। मुझे भी मेरी कोई भी पहचान तेरी वजह से वापस मिली है कान्हा, और हमें तेरी वजह से। कान्हा, मैं माँ के पास से होके आऊँ, वो कृष्णा जी के लिए प्रसाद चढ़ाना, तो उनसे हलवा भी बनवा लूंगी। नहीं, जब देखो तब अकेली चली जाती है, बिना हमारे इकलौते ससुराल के इकलौते जमाई होने का हक हमसे छीन रही हो तुम। हम भी चलेंगे। सच्ची? काश कि हमारी बातों का कोई असर अंजलि पे हो जाए माँ, वरना ये दोनों तो रुके ना रुकेंगे अब। एक लड़की के आगे माँ की ममता हार जाएगी कुछ। माँ, पर आपने ये फोटो क्यों ली अभी? कानों से सुनी बातों से कुछ कमी रह गई हो तो ये फोटो देख के पूरी हो जाएगी।